नमस्कार दोस्तों, फिर से आपके बीच प्रेरक प्रसंग नंबर 48 लेकर के, जिसका टाइटल है आनंद, संतोष और मेहनत में। ये जो इंसिडेंस है दोस्तों, ये चाइना का इंसिडेंस है, चीन का। चीन में चीन में जो था लुस्तु नाम का एक संत थे। लुस्तु जी हमेशा आत्म सुख को ही वास्तविक सुख मानते थे। बहुत गरीब थे वो, इतने गरीब कि कई बार उनको और उनकी पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था, एक ही टाइम का खाना हो पाता था। इसके बावजूद जो लुत्सु जी थे वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे, उन्होंने कभी फैलाया नहीं था। संत होके भी वो पर्याप्त मेहनत करने पे यकीन करते थे। मेहनत से वो जो कुछ कमाते उसी से अपना गुजर बसर कर लेते थे दोस्तों। उनकी तर्क शक्ति, विद्वता, सादगी, ईमानदारी और सरलता की वजह से उनका नाम दूर दूर तक सुना जाता था। उनकी कई घटनाएं उनके जीवन की लोगों की जुबान पे चढ़ी हुई थी कि लुस्तु जी ने ऐसा किया, लुस्तु जी ने ये किया। भले ही उनके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन नाम बहुत था। धीरे धीरे शुंग प्रांत, मतलब चाइना का एक शुंग प्रांत था, वहाँ के राजा तक ये बात पहुँची, चर्चा पहुँची कि उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्रियों से पूछा कि भैया क्या बात है, कौन है ये, इनके बारे में बहुत सुना है, लुत्सु जी, संत लुत्सु। तो उनके मंत्री ने बोला कि राजन, लुत्सु एक महान संत हैं, लेकिन गरीबी के दिन गुजार रहे हैं। यदि हम उनको कोई सहायता कर दें तो हमारी खुशकिस्मती होगी। ये जब अपने राजा ने ये मंत्री का सुझाव सुना, वजीर का सुझाव सुना, तो उसने तुरंत ही एक गाड़ी में धन धान्य, पूरा राशन पानी, हीरे मोती जवाहरात, ये सब भर के उनकी कुटिया पे पहुंचा दिया जाए, ये आदेश दे दिया। जब वहाँ राजा के दान से भरी हुई गाड़ी पहुंची, कुटिया पे पहुंची, तो जो संत जी की पत्नी थी, उनकी आंखों से आंसू निकल आए खुशी के, खुश हो गई देख के वो। और जो गाड़ी के साथ में दूत आया था, उसने उनको बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा कि संत जी, हमारे राजा ने आपके लिए दान भिजवाया है, कृपया इसको ग्रहण करके हमें अनुग्रहित करें। तो संत जी ने आंसर दिया उसको, दूत को, कि देखो भैया, राजा जी से, आपके जो राजा हैं उनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, मैंने आज तक उनको देखा भी नहीं है, ना उनने मुझे देखा। फिर भी सुनी सुनाई बातों पे उनने मुझे दान भेज दिया। आज तो सुनी सुनाई बातों पे दान भेज दिया है, लेकिन कल इसी आधार पे वो मेरे शत्रु भी बन सकते हैं। और फिर जो आनंद संतोष और मेहनत की कमाई में है, उसको खाने में जो आनंद आता है, वो दान की वस्तु में कहाँ। जब संत की पत्नी ने ये बात सुनी तो वो एकदम श्रद्धा से नतमस्तक हो गई कि वाह, मेरे को ऐसा पति मिला। और उसके मन में अपने पति का जो कद था वो और ऊंचा हो गया, और बल्कि राजा का जो कद था वो नीचा हो गया। और उसने जो दूत की तरफ वो देख रही थी, उसने अपना मुंह फेर लिया और अपने पति की तरफ देखने लगी। दोस्तों, लिस्टू संत एक महान संत थे। उनके जीवन की कई चीज़ें हैं जो हमको सीखने लायक हैं, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण जो इस इंसिडेंस का सार है, निचोड़ है, वो ये है कि जो मज़ा संतोष में और मेहनत में है दोस्तों, वो ज़्यादा हाव हाव करने में नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको ये प्रेरक प्रसंग पसंद आया होगा, और जल्दी मैं दूसरा प्रेरक प्रसंग लेकर आपसे मिल रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।